सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और इस वीडियो में आज अपन बात करने वाले हैं जेई एडवांस से रिलेटेड कुछ ऐसी गलतियां और कुछ ऐसी आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो भाई, सबका सपना होता है आईआईटी जेई क्रैक करने का, और मेरी तरह आपको भी पता है कि जेई में आपको रैंक लानी है जिससे आप मेरी तरह आईआईटी पहुंच पाओगे। तो ये सबका सपना रहता है। तो इस वीडियो में अपन यही बात करेंगे कि कैसे आप इस सपने को सच कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी बुक नहीं पढ़ी तो ज़रूर से पढ़ लेना यार, ये मैंने कमेंट मतलब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन पहले चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं अभी, वो भी बिना थके, क्योंकि ये बहुत बड़ा डाउट हो जाता है, थक जाते हैं लोग। मेरे को पता है, मैं भी थक जाता था क्योंकि इतना स्टेमिना नहीं रहता भाई अपन में पढ़ने का, पता नहीं मेंटली थक जाते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इफेक्टिव स्टडी कर पाओगे, जो 45 दिन में इनफ है आपके लिए, ठीक है। और कुछ एक गलतियां की अपन बात करेंगे जो आपके क्या बोलते हैं चांसेस को किल कर सकती है जेई एडवांस में, ठीक है। तो वो भी देखेंगे, और आउटपुट कैसे इंक्रीज करना है ये भी बात करेंगे कि आयुष जो 8 घंटे पढ़ता है और राहुल जो 7 घंटे ही पढ़ता है, इससे कम पढ़ता है, वो आईआईटी निकाल लेता है लेकिन आयुष नहीं निकाल पाता। तो ऐसा क्या गलती आयुष कर रहा है जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लक फैक्टर के बारे में बात करेंगे, मॉक्स के बारे में भी बात करेंगे, पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, अभी आपको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है कि आपके टारगेट क्या थे आज के, और कल का टारगेट हुआ कि नहीं, ईमानदारी से लिख दो। इससे थोड़ा आप रिस्पॉन्सिबल भी बनेंगे, ठीक है। हुआ कि नहीं, ईमानदारी से लिख दीजिए कि आपने कल टारगेट बनाया था कि नहीं, पहले ये भी लिख देना, और आज का टारगेट क्या है, करोगे कि नहीं, ये सब लिख देना, ठीक है। और अभी भाई फेक इन्फ्लुएंसर से दूर रहना। अभी अगर आप फेक इन्फ्लुएंसर के मेंटरशिप प्रोग्राम के चक्कर में आ गए तो खत्म हो जाओगे, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। और क्रैश कोर्स के चक्कर में मत आना, वरना मैं बता रहा हूँ जेई एडवांस में भी क्रैश कर जाओगे, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से सावधान इंडिया वाली आप कह सकते हैं डायलॉग मान लो, ठीक है। सतर्क रहें, सावधान रहें, ठीक है। अब बात बताते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। भाई स्ट्रेटेजी तो सब बताते हैं, 3600 स्ट्रेटेजी फुल रही है मार्केट में, ठीक है। बट आपके लिए सिर्फ एक ही काम करेगी, वो आप खुद डिसाइड करोगे कौन सी है। मेरी यूज कर सकते हो, किसी की कर लो, बस उसको स्टिक तो करो भाई। लोग कह रहे हैं भैया सबकी स्ट्रेटेजी सुन ली कंफ्यूज हो गए। अरे भाई 36 स्ट्रेटेजी देख के क्या करोगे, एक देखो भाई अच्छी लग रही है, यूज करो, थोड़ा उसे मॉडिफाई करो, सिंपल, ठीक है। आजकल एनआईटी वाले लोग भी बता रहे हैं आईआईटी कैसे जाना है, जबकि उनका खुद का नहीं हुआ। एमटेक वाले बता रहे हैं, जो गेट निकाल के आए हैं वो बता रहे हैं कि बीटेक में जेई की सीट कैसे लेनी है। बता सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट भाई रिलायबल सोर्स नहीं है, ठीक है। तो अपन सीधे फालतू ही बात नहीं करते और सीधे बकवास साइड करते हैं और जरा अपने पे टॉपिक पे आते हैं कि ठीक है, कि एक दो गलतियां पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी अगर आपने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं करी है तो भैया 45 दिन में कब करोगे, 10 दिन पहले, बिल्कुल गलत। अभी करो। आपको 9 से 12 और 2 से 5 एकदम सतर्क मोड में होना है। 8 बजे उठ जाओ कैसे भी करके भैया। ये अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। सुबह 8 बजे तक उठ जाया करो, ठीक है। उसके बाद नाश्ता वास्ता कर लो, 9 बजे अपने पढ़ाई पे बैठ जाओ, किसी भी तरह मुंह दिख जाना चाहिए आपका पढ़ाई की ओर, ठीक है। अब मैं उधर आके आपको गाइड तो नहीं कर सकता ऐसे कि थप्पड़ मार के बोलूं ए पढ़ता है कि नहीं, ठीक है, मजाक है वैसे तो ये। बट भाई देखो, आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा अगर आपको आईआईटी निकालना है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक टिप है, याद रखना, ठीक है। और एक ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूँ अभी जो बहुत काम आएगी, मतलब इससे आप इतना ज़्यादा पढ़ सकते हैं ना, जो आपको लगेगा नहीं कि आप पढ़ सकते थे, बट आप पढ़ लोगे, ठीक है। ये वाली वीडियो बहुत मज़ेदार हो जाएगी, ठीक है। चलो चलो, ट्रिक एक और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जो 3 आवर की सिटिंग वाली ट्रिक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक वो है, जैसे यार पेपर आपका 3 घंटे का होगा, आप बीच में उठोगे तो नहीं, ऑब्वियस है कि आपको बीच में वॉशरूम जाना है, कभी प्यास लग गई पानी पीने उठ गए, कभी कुछ मम्मी ने बुला लिया ऐसे, ठीक है। तो ये 3 आवर की सेटिंग की प्रैक्टिस आपको टेस्ट के थ्रू करनी है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो एक बार से चेक कर लेना, ठीक है। अब बात आते हैं मेन टॉपिक पे, कैसे ज़्यादा पढ़ा जाए। सही सुना, कैसे आप, जैसे कुछ लोग होते हैं 6 घंटे पढ़ के ही खत्म से हो जाते हैं कि भैया आज 6 घंटे पढ़ लिया बहुत ज़्यादा हो गया। कुछ 4 घंटे ही पढ़ पाते, उन्हें लगता है खत्म हो जाते हैं। भाई ये जो टॉपर वगैरह है वो 9 घंटे से प्लस ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं। कैसे भाई, ऐसा क्या होता है भैया, कैसे इनका वो लग जाता है ध्यान। इस वीडियो में अब आपको मैं बताने वाला हूँ, ये ट्रिक फॉलो कर ली ना, बता रहा हूँ उद्धार हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे बड़ी जो गलती लोग पता है क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट ले लिया, सोचते हैं कि देखो मैं आज 9 घंटे पढ़ूंगा तो क्या करूंगा, मैं 3 3 घंटे तीनों सब्जेक्ट को डिवाइड करूंगा। अब मैं पहले फिजिक्स करूंगा, फिर केमिस्ट्री करूंगा, मैथ करूंगा। अब 3 घंटे जब फिजिक्स पढ़ लेते हैं तो आदमी का दिमाग यहीं खत्म हो जाता है। फिर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक जैसी चीज़ें उठा ली तो बिल्कुल ही खत्म। मैथ तक आने तक एनर्जी डाउन हो जाती है, और मैथ फिर तुम्हारा ऐसे ही वो हो जाता है, बैसाखी के सहारे चलना पड़ता है, ठीक है। तो मैथ बेचारा छूट जाता है। तो ये होता है मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन अब मैं एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा ही पढ़ पाएंगे। तो कभी भी एक सब्जेक्ट मत उठाओ, ठीक है।
तीनों सब्जेक्ट को आपको साइकिल चलानी है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझो, ध्यान दो इधर, ठीक है। देखो अपन बोल रहे हैं कि 3 घंटे अपन फिजिक्स पढ़ेंगे, 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ेंगे और 3 घंटे मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। प्लान बनाया तो अपन ने एक एक घंटे में सबको डिवाइड कर लिया, 1 घंटा फिजिक्स के लिए 3 में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फिजिक्स उठा लो 1 घंटा, उठाने के बाद अपन जाएंगे केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री के बाद जाएंगे अपन 1 घंटे मैथ पे। ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना कि एकदम लगातार फिजिक्स ही पढ़ रहे हो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। और अपन ब्रेक कैसे लेंगे ये मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, इसको फॉलो करके देखना, मजा आ जाएगा। 9 घंटे से ज़्यादा की पढ़ाई होने लगेगी दिन में विदाउट थकान, मतलब थोड़ी तो थकान होगी बट ऐसी नहीं लगेगी आप खत्म हो गए, ठीक है। और डुएबल है साइकिल के रूप में, ठीक है। तो 3 साइकिल चलाएंगे अपन और आराम से अपन जेई के अंदर पहुंच जाएंगे, आईआईटी के अंदर, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था 8 बजे आपको इसके लिए उठना पड़ेगा। एक बार आप 8 बजे उठ जाओ, 1 घंटा आप पूरा फ्रेश हो, ब्रश व्रश करो, जो करना है करो, ठीक है। और आराम से अपना ब्रेकफास्ट करो। लंच कहाँ से आ गया भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, है, ठीक है। ब्रेकफास्ट करो आप, ठीक है। और 9 बजे किसी भी हालत में बैठ जाओ अपनी पढ़ाई पे, ठीक है। तो अब पहली साइकिल की मतलब वो कह सकते हैं पहले स्टेज आएगी, ठीक है। ये स्टेज 1 है। अब आपको 9 से 10 1 घंटे लगातार पढ़ना है, आप आराम से पढ़ लोगे, एफिशिएंसी स्टार्ट में बहुत रहती है। उसके बाद 10 मिनट का एक ब्रेक लेना है। 10 मिनट के ब्रेक में क्या करना है, इंस्टा फेसबुक बिल्कुल मत चलाना, वरना 10 मिनट के कब 1 घंटा हो जाएगा पता नहीं चलेगा। म्यूजिक सुन सकते हो, मोटिवेशनल वीडियो देख लो, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ बात कर लो ऐसी रैंडम, ठीक है। या फिर कुछ और कर लो, ठीक है। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। टाइमर लगा के आपको ब्रेक लेना है, टाइमर लगा के ही वापस आ जाना है, ठीक है। 10 मिनट से एक ज़्यादा मिनट हुआ ना तो गड़बड़ चल रहा है मामला, याद रख लेना, ठीक है। अब बात आती है, अपन 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, अब 10 बज जाएंगे, अब आपको तुरंत बैठ जाना है अपनी वापस से पढ़ाई की ओर। अब अभी अपन ने फिजिक्स करी, अब अपन क्या करेंगे, केमिस्ट्री दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया 1 घंटे पढ़ने के बाद। अब फिर से 1 घंटे पढ़ने के बाद अपन क्या करेंगे, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। सेम वही प्रोसेस फॉलो होगी, सिंपल एज दैट, कोई इतना वो बड़ा टास्क नहीं बता रहा। फिर वापस अपन 11:20 पे बैठ जाएंगे, ठीक है। 11:20 पे बैठने के बाद अपन को क्या उठाएंगे, मैथ उठाएंगे, सीधी बात। 1 घंटे मैथ करेंगे, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और इसी के साथ आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। आपने 3 घंटे पढ़ाई कर ली है भाई साहब, देख रहे हो जादू। और आपने पता है कितने मिनट का ब्रेक लिया है, बस 30 मिनट का ब्रेक लिया है। इतनी एफिशिएंसी आपकी कभी नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ। और आप हो सकता है थोड़ा सा थका फील करें, बट इतना थका नहीं फील करेंगे जितना आप एक सब्जेक्ट के साथ हैं, ठीक है। और आपको लगे अरे यार अभी तो मैं और पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद 12:30 बज जाएंगे, फिर से बैठ जाओ और 1 घंटे अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद अपन पता है थोड़ा बड़ा ब्रेक लेंगे। बड़ा ब्रेक के बेटा तुम्हें खाना भी तो खाना है, अब जिंदा भी तो रहोगे यार, ऐसा तो है नहीं कि खाने भी खाए बिना जिंदा मतलब खत्म हो जाओगे भाई, खाना तो खाना पड़ेगा। तो 30 मिनट आपके लिए लंच के लिए इनफ टाइम है। अब ये मत बोलना भैया कि हमें 1 घंटा लगता है। भाई क्या खा रहे हो तुम, पहले मेरे को ये बताओ कितना खा रहे हो तुम, 2-3 लोगों का कैसे खा जा रहे हो, ठीक है। तो 30 मिनट में आपको किसी तरह लंच निपटाना है। इसलिए मम्मी को पहले ही ये जो 10 मिनट पहले, उससे पहले 12:20 पे ये था ना, इधर मम्मी को पहले से बोल देना, मम्मी देखो मैं 1:30 बजे आ जाऊंगा, मेरे लिए खाना तैयार होना चाहिए, आप बस बता दीजिएगा, रेडी रखना, मैं आ जाऊंगा, 30 मिनट में लंच कर लेना। तो ये आपको थोड़ी कोऑर्डिनेशन तो करनी पड़ेगी मम्मी के साथ, ठीक है। और हो सकता है मम्मी 1-2 बार जूते भी बजा दे आपके सिर पे, बट ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो तो खुश होंगी, ठीक है। अब आप आती आगे, आधा घंटे के बाद आप ब्रेक लेने के बाद आपका बज जाएंगे 2 बज जाएंगे, ठीक है। 2 बजने के बाद अब आपको फिर से सिटिंग लेनी है, ठीक है। इस वाले 1 घंटे मैंने बताया नहीं, लेकिन इसमें आपको ऑब्वियसली लॉजिकली फिजिक्स ही पढ़नी है। अब इसमें अपनी केमिस्ट्री की बात आ गई, फिर से 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो, 10 मिनट का फिर से ब्रेक लो, फिर आप 3:10 पे उठो, फिर से 4:10 तक पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक दो, दूसरी साइकिल भी आपने कंप्लीट कर ली। और इसी के साथ चमत्कार बात तो ये है, आपने 6 घंटे पढ़ाई ऑलरेडी ऑलमोस्ट कर ली है भाई साहब, समझ रहे हो आप। ऑलमोस्ट आपकी 6 घंटे पढ़ाई हो चुकी है। और यही नहीं, आपने ब्रेक कितना लिया, अगर आप गिनोगे ब्रेक तो बहुत कम ही ब्रेक लिया है आपने, ज़्यादा ब्रेक लिया भी नहीं है। 1 घंटे का मात्र ब्रेक है मुश्किल से, वो भी ज़्यादा बोल रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू करने का, ठीक है। 4:20 से 5:20 अब आपको 1 घंटे और पढ़ना है, ठीक है। अब आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बताओ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, ऑब्वियस है यार मैथ पढ़ना होगा, ठीक है। 1 घंटे मैथ पढ़ो, मैथ पढ़ने के बाद आप थक जाओगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने 2 साइकिल ऑलरेडी कर ली है, तो अब आपको लेना पड़ेगा थोड़ा बड़ा ब्रेक, 30 से 40 मिनट का आराम से ब्रेक लीजिए 6 बजे तक। खाना मतलब कुछ भी स्नैक्स वगैरह करने हैं तो स्नैक्स करो, और रेस्ट करना है रेस्ट करो, मेडिटेट करना है मेडिटेट करो, एक्सरसाइज करना है एक्सरसाइज करो, थोड़ा खेल कूद लो, दोस्तों के साथ बात करना है कर लो दोस्त, बट 40 मिनट से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। 6 बजे आप वापस से ट्रैक पे आ जाने चाहिए, ठीक है। अब 6 से 7 आपको 1 घंटे और पढ़ाई करनी है, 10 मिनट का फिर से ब्रेक लेंगे, 7:10 से 8:10 फिर 10 मिनट का ब्रेक, और 8:20 से 9:20 यहाँ पे अपनी साइकिल 3 भी एंड हो जाएगी। इसके बाद 30-40 मिनट का ब्रेक आप लीजिए, आराम से डिनर
करिए, रिलैक्स करिए। अब यहाँ पे आप अपनी पढ़ाई ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपने 9 घंटे पढ़ाई कर ली है। लेकिन अगर आप में अभी भी जोश है कि नहीं भाई अब तो मैं जेईई एडवांस निकाल के ही छोड़ूंगा और दूसरे लोगों को मैं आगे नहीं जाने दूंगा, वैसे 9 घंटे इज़ इनफ, मैं पहले ही कह रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे दिन पास आएंगे आपके लिए पास टाइम कम होता जाएगा, तो आप गियर अप करे हुए तो हो सकता है आप 9 घंटे से ज़्यादा कैसे जा सकते हो। वैसे तो ज़रूरी नहीं है स्टडी करने की 10 से 12 में, क्योंकि 12 बजे तक आपको किसी भी हालत में सो जाना है। लेकिन अगर आप इन डायरेक्टली करना चाहते हो तो हल्की चीज़ें कर सकते हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, लास्ट के सोने से 1 घंटे पहले बस आप फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करेंगे और कुछ नहीं करना है। ऊपर ऊपर से अपने नोट्स देख लो या फॉर्मूला शीट से फॉर्मूले रिवाइज कर लेना। और अगर आपको 10 से 11 कुछ पढ़ना है तो आप एक्टिव रिकॉलिंग की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक गॉड टेक्निक है। अगर आपको एक्टिव रिकॉलिंग नहीं पता तो अभी मेरे को आपको समझाना पड़ेगा, तो समझा दी जाए क्या? तो चलो अभी समझा देते हैं आपको, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होगा। अभी रुक जाओ यार, इतने सब्र करा करो, ठीक है। और अगर आपने ये करा तो आप आराम से 9 से 11 घंटे की पढ़ाई दिन में निकाल सकते हैं। बहुत ही फीजेबल चीज़ मैंने आपको बताई है। हाँ, 9 घंटे अगर आप निकाल ले रहे हो तो भी इनफ है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा निकालना चाहें तो बता रहा हूँ 11 से ज़्यादा मत जाइएगा, ख़त्म हो जाओगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ 11 से ज़्यादा मत जाना बिल्कुल भी। 9 से 10 बहुत ज़्यादा गुड है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। लोग 8 घंटे भी नहीं पढ़ पाते, आपने 9 घंटे निकाला। ऊपर से अगर आप 1 घंटे फॉर्मूले भी रिवाइज कर रहे हैं तो भैया मतलब आपने तोड़ दिए भाई, गड्ढे कर दिए। IIT वाले भी कह रहे हैं भाई आ जाओ यार, किसका इंतजार कर रहे हो, ठीक है। इतना तो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे बोलेंगे। जेई प्रोफेसर ये बोलेगा भाई इतना तो मैंने दिमाग नहीं लगाया क्वेश्चन में जितना तुमने पढ़ लिया, ठीक है। अब बात आती है कि एक्टिव रिकॉलिंग क्या है, पहले आपको ये समझा देता हूँ। ईजी टेक्निक है, कुछ नहीं। जैसे आप सुबह केमिस्ट्री करें, ठीक है, आपने 10 क्वेश्चन करे, 10 में से आपको 8 क्वेश्चन नहीं आए। वर्स्ट केस सिनेरियो मानते हैं कि 8 ही नहीं आया, ठीक है, 2 आ गए। अब आपने 2 पे 8 क्वेश्चन पे टिक लगा रखा है, मतलब मार्क करा होगा ना, कुछ स्टार सा बना दो कि हाँ ये नहीं आया था। आपने सोल्यूशन देखा होगा उस वक्त, ठीक है, और फिर आपको थोड़ा याद रहेगा, अच्छा हाँ ये ऐसे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वही स्टार वाले क्वेश्चन जल्दी से देखने, ऊपर ऊपर से देखना है कि अच्छा इसमें क्या कराता है, मतलब दिमाग में ही सोचना है कि कैसे, और देखना है कि हाँ ये ऐसे ही था, और एक बार फिर से सोल्यूशन देख लेना है, बस। ये है एक्टिव रिकॉलिंग और कुछ नहीं है। आपने जो पढ़ा है उस दिन एक बार रिकॉल कर लो अपने दिमाग में, गारंटी के साथ बैठता हूँ गड़ जाएगा दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से। रिवीजन में बेस्ट टेक्निक है ये, 1 घंटे से ज़्यादा लगता नहीं है, बहुत फास्ट भी हो जाता है, ठीक है। और अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो जाने से पहले, क्योंकि अपन ने बोला था ना वीडियो में बताएंगे, मॉक किसका देना है। अरे भाई साहब, मॉक आप एलन का दो, आप फिटजी का दो, रेजो का दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई मेरे हिसाब से। तो किसी भी कोचिंग का उठा लो जिसमें आपको दिख रहा हो कि इनका रिजल्ट अच्छा आता है, उनकी कोचिंग की मॉक सही रहते हैं भाई, मोस्टली सब सही रहते हैं। बट मैं कहूँगा मॉडरेट वाला लेना, ज़्यादा टफ भी मत लेना, क्योंकि ज़्यादा टफ में फिर क्वेश्चन होंगे नहीं, फ़ायदा क्या है यार, कोई सेंस नहीं बनता। अगर तुमने उसने एरोडोव के क्वेश्चन भर दिए हुए एडवांस वाले, मतलब जो सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं फिजिक्स में, क्या करोगे भाई। ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते जी, टफ आते हैं भाई। अब ऐसा थोड़ी आता कि भैया सॉल्व ही नहीं हो रहा है भाई, है ना, ऐसा नहीं आता। तो इसलिए मॉडरेट वाली उठा लो। रेजोनेंस की इसलिए मुझे थोड़ी बेटर लगती है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं एलन की भी ठीक है, और फिटजी की थोड़ी सी टफर साइड पर रहती है, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। बट ठीक है, करने को तो कर सकते हो, टफ की आदत लग जाएगी तो फिर क्या ही है। और पीवाई की जो लोग कह रहे थे भैया कितने साल के कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा, तो अगर आप पे एक तरह से टाइम नहीं है तो आप पता है कितने तक के कर सकते हैं। आप 2013 के से लगा लो, 2013 से। वैसे मैं ये एडवाइस करूँगा कि यार ऑब्जेक्टिव तो सारे ही लगाओ, लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिल रहा है आपको, तो 2013 से 2023 तक के लगा दो। और इसमें 2015 प्लस तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना। बस इतना सा आपको करना है। ये ट्रिक अगर आपने फॉलो कर ली, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ हो जाएगा आपका IIT में। और मैं बता रहा हूँ भाई, अगर आपने इतनी पढ़ाई कर ली ना, मैं बता रहा हूँ 99% क्या 99.5% लोगों से आप आगे हो, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बता दूँ इस वीडियो को एंड करने से पहले, ये ट्रिक मुझे कैसे पता चली, ये मैंने खुद भी यूज़ करी थी, ठीक है। और यही नहीं, मेरा एक दोस्त है 1500 रैंक आई थी उसकी जेई में, जेई एडवांस में, ठीक है, IIT गुवाहाटी में था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में। वो भी सेम ट्रिक यूज़ करता था, और पता कितने घंटे पढ़ता था, 10.5 घंटे की स्टडी निकाल लेता नेट। एवरेज कह रहा हूँ भाई, एवरेज। तो सोच लो भाई बंदे ने क्या तोड़ा है। ऑब्वियसली 1500 रैंक दिखा रही है उसकी। मैं ये नहीं कह रहा आपको 10.5 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा, हर एक की अलग अलग कैपेसिटी होती है, बट आप आराम से 9 घंटे इससे निकाल लो, इनफ है भाई, इनफ है आराम से। इस 9 घंटे ही इनफ है भाई, 5000 के अंदर रैंक तो ऐसी आ जाएगी, लिख के ले लो अगर ये फॉलो हो गया, ठीक है। बस मेहनत करो, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो भाई। इतना पढ़ रहे हो ना तो भाई ऐसा हो नहीं सकता कि आपका ना हो। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।